कौन से डॉक्यूमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं जब आप हाउस बिल्डिंग की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं जब आपको वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मैंने एक कंप्लीट गाइड रिसेंटली अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी बताई थी और एप्लीकेशन का तरीका भी बताया था, प्लेटफॉर्म्स भी बताए थे, वीज़ा की एप्लीकेशन का तरीका बताया था। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उसमें मैंने मेंशन किए थे। वो वीडियो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर वो वीडियो आधे घंटे की आप नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स शॉर्टली बता सकूं। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गालिब मिर्जा। मैं आप लोगों के लिए स्टडी अब्रॉड, स्पेसिफिकली जर्मनी और यूरोप के हवाले से वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट उनको हाउस बिल्डिंग की एप्लीकेशन के लिए चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट उनको वीजा की एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको डायरेक्टली अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं और वहां पर आपको तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूं। जी, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हाउस बिल्डिंग के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी हाउस बिल्डिंग में आपके रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद हम चलेंगे कि क्या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है ब्लॉक अकाउंट के हवाले से। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि शूलिश हाउस बिल्डिंग में आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ता है और जो आपकी डुआले हाउस बिल्डिंग होती है उसमें आपका जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वो इस्तेमाल हो जाता है, आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं। उसके बाद वो देखेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एम्बेसी में आपको अगर एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो एम्बेसी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी रहेंगे हाउस बिल्डिंग अप्लाई करने के लिए, उनमें आपके कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इन एनी वे आपको अपलोड करने हैं जब भी आपने अप्लाई करना है किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए, जिसमें आपकी जर्मन लैंग्वेज की सीवी आएगी, जर्मन लैंग्वेज का कवर लेटर आएगा। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट की वो B1 है, बट आइडियली B2 जो है मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिखा देता हूँ जो मेरी लाइव वीडियोज़ पे आकर, टिकटॉक की लाइव वीडियो पे आकर उन्होंने पोस्ट किए हैं और उन्होंने बताया है कि B1 करने के बाद भी हाउस बिल्डिंग नहीं मिल रही, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने B2 किया है और दे आर हैप्पी इन देयर हाउस बिल्डिंग। तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपको अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम B1 बट आइडियली B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए होगी, ओरिजिनल फॉर्म में भी और उसकी जर्मन ट्रांसलेशन भी। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर हाउस बिल्डिंग में नहीं बल्कि कभी कभी किसी हाउस बिल्डिंग में रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें आपकी फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कोई आपने डिप्लोमा या कोई शॉर्ट कोर्स 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का जो किया है, वो कभी कभी आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग हैं जिनमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी चाहिए होती है, जर्मन के अलावा आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो वो आपने ज़हन में रखना है, देखना है कि आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी स्पेसिफिक हाउस बिल्डिंग में जो आप करना चाहते हैं या नहीं। उसके अलावा समटाइम्स आपका वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है, मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ वर्क एक्सपीरियंस है उस डोमेन में जिसमें आप हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड अटैच इट विद योर एप्लीकेशन। उसके अलावा अगेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग हैं जो आपसे रिक्वायर करती हैं कि आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आप जो है वो अपलोड करें, और ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप पुलिस डिपार्टमेंट से लेते हो, खिदमत मरकज़ जो भी आपके पास होगा आप उससे ले सकते हैं, पुलिस का खिदमत मरकज़, और उसके बाद आपको ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मोफा से अटेस्ट करवा कर अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हाउस बिल्डिंग होती हैं जिसमें आप मेडिकल से रिलेटेड काम करते हो, नर्सिंग की हो या केयर गिवर की हो या आपके कोई भी ऐसे मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन, उनमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। और कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग जहां पर आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस की ज़रूरत पड़ती है, वहां पर भी आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो ये ज़हन में रखें कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये 4-5 हैं, लेकिन कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग होती हैं जिनमें इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर किया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक ज़रूर करें। कोई भी हाउस बिल्डिंग अप्लाई करनी है उसकी रिक्वायरमेंट चेक करें। अगर वो मेडिकल प्रोफेशन की है तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस लगेगी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपने की है, फॉर एग्जांपल अगर आप नर्सिंग की डोमेन में हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान से आपने कोई डिप्लोमा नर्सिंग का किया तो वो भी आप अटैच करें। इंग्लिश की यहाँ पर ज़रूरत नर्सिंग में स्पेसिफिकली नहीं होगी, लेकिन आपको IT की हाउस बिल्डिंग में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ज़रूर चेक करें। और
तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ये सवाल मत पूछा करें कि क्या इसके बगैर हो जाएगा या नहीं। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बगैर, बट आपकी एप्लीकेशन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपलोड करें। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट तो हो जाती है, लेकिन आपकी जो एम्प्लॉयर की प्रेफरेंस होती है वो यही रहती है कि सब डॉक्यूमेंट्स उसके पास जब मिलते हैं उसे, तो वो देखता है कि यार दिस पर्सन इज़ ए राइट कैंडिडेट। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए आप अपलोड करें उतना बेहतर है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गवर्नमेंट की हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट पे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेक इट इन जर्मनी की वेबसाइट है। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले आपको बताया है कि जो आपका वीज़ा होगा वो 16A कैटेगरी का वीज़ा होगा और ये हाउस बिल्डिंग वीज़ा कहलाता है। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट है आपके जर्मनी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और वो है स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्लेस इन जर्मनी। आपको डेफिनेटली अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग की जो प्लेस आपने सिक्योर की है वो चाहिए होगी, और लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी आपको चाहिए होगी। अगेन जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम B1 है, बट एम्प्लॉयर प्रेफर करते हैं कि आपको B1 से आगे का लेवल आता हो, यानी कि B2 आपके पास हो। इसके अलावा मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि दो तरह की हाउस बिल्डिंग होती है, शूलिश हाउस बिल्डिंग और डुआले हाउस बिल्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी शूलिश हाउस बिल्डिंग है तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता जनरली, तो आपको 959 यूरो पर मंथ एज ऑफ 2025 आपको शो करने पड़ सकते हैं। अगर आपकी शूलिश हाउस बिल्डिंग है, यानी कि स्कूल बेस हाउस बिल्डिंग है, जिसमें आप मोस्टली टाइम 70, 80, 90% टाइम जो है वो स्कूल में गुजारते हैं, और साथ में वहाँ की लैब्स और कुछ चंद एक हफ्तों के लिए या चंद एक महीनों के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री में भेजा जाता है, तो उसे कहते हैं शूलिश हाउस बिल्डिंग। उसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन अगर in case of in company vocational training you will receive an allowance which also serves as a proof। तो अगर आपकी डुआले हाउस बिल्डिंग है जिसमें आप मोस्टली टाइम जो है वो कंपनी में गुजारते हो, तो उसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपको स्टाइपेंड देता है, डिपेंड करता है कि किस हाउस बिल्डिंग में, किस स्टेट में और किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका स्टाइपेंड डिफर कर सकता है। वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपकी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट को माइनस कर देता है। तो इसलिए ये जहन में ज़रूर रखें, जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आप ब्लॉक अकाउंट अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, किसी भी हाउस बिल्डिंग में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉक अकाउंट के बगैर यहाँ पर हाउस बिल्डिंग पे आना चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जो है कंपनी बेस्ड हाउस बिल्डिंग पे अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि क्या हम हाउस बिल्डिंग के दौरान काम कर सकते हैं। हाउस बिल्डिंग वीज़ा के ऊपर 20 आवर्स पर वीक काम भी अलाउ होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप सक्सेसफुली हाउस बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, और आपको अगर वही सेम एम्प्लॉयर जिसके पास आपने हाउस बिल्डिंग की है वो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, आपको जॉब नहीं देता, तो फिर भी आपके पास 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है आपको, ताकि आप 18 महीने के अंदर यहाँ पर जॉब फाइंड आउट करके यहाँ पर सेटल डाउन हो सके। तो इसलिए जो रूल्स 2024 में चेंज हुए हाउस बिल्डिंग के, उनमें ये दो चीज़ें ऐड हुई हैं कि आप एक सेकंड जॉब यानी कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक, और आपको 18 महीने का बाद में जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा। तो ये थी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो हाउस बिल्डिंग करने आ रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये डॉक्यूमेंट एम्बेसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिंक्स दोनों के आपको मैं वेबसाइट का भी और इस डॉक्यूमेंट का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन वोकेशनल ट्रेनिंग का वीज़ा है, 16A कैटेगरी का वीज़ा है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स एम्बेसी आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रही है अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका कंप्लीट एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। वो आप यहाँ पर हेयर पे क्लिक करें और जाकर फॉर्म फिल करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, फॉर्म की ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, विडेक्स का है। अगर आपने वो विडेक्स वाली वीडियो नहीं देखी मेरी जिसमें मैंने बताया कि फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है, तो आप यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर जाके आपको नज़र आएगी वो बार, आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो, और उसके बाद आप उसे डाउनलोड करें और उसको अटैच करें, वही आपको चाहिए। इसके बाद आपकी
बायोमेट्रिक फ़ोटो होनी चाहिए जो कि 6 मंथ से पुरानी ना हो। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो सिग्नेचर के साथ होना चाहिए। बहुत सारे लोग सिग्नेचर के बगैर अपने पासपोर्ट को सबमिट करते हैं, तो उनका प्रोसेस में फिर डिले आ जाता है। और उसके बाद आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 1 साल होनी चाहिए और कम से कम 2 एम्प्टी पेजेस आपके पासपोर्ट के ऊपर होने चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशंस हैं, डिक्लेरेशंस आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशंस पे आपको साइन करना है, उन्हें रीड करना है और साइन करना है और अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। उसके बाद आपके तमाम जो स्कूल डिप्लोमाज हैं वो आपके अटेस्ट होने चाहिए आपके कंसर्न्ड अथॉरिटी से। अगर आपने इंटर मैट्रिक किया हुआ तो आपके लोकल बोर्ड से वेरीफाई करवाएं और आईबीसीसी से अटेस्ट करवाएं। इसी तरह अगर आपने डीआईबी किया हुआ है तो आप पहले उसे लोकल बोर्ड से वेरीफाई करवाएं और फिर आईबीसीसी से अटेस्ट करवाएं। तो अटेस्टेशन के बगैर आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास एम्प्लॉयर का साइंड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और ना सिर्फ साइंड कॉन्ट्रैक्ट बल्कि रिकग्नाइज्ड बाय जर्मन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भी होना चाहिए। अब ये जो रिकग्निशन है इसको कहते हैं प्री अप्रूवल। आपने बहुत नाम सुना होगा कि प्री अप्रूवल क्या है। प्री अप्रूवल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करता है, ये वाज़ह करता है कि आप एक क्वालिफाइड पर्सन है और जर्मनी आपको एक्सेप्ट करता है एज अ स्किल्ड और अ वोकेशनल कैंडिडेट। तो वो आपको आपके एम्प्लॉयर से बात करके आपको लेना पड़ता है। उसकी 420 यूरो फीस होती है, वो आप को ही देनी पड़ेगी। बट अगर आप यहाँ से पे नहीं कर पा रहे पाकिस्तान से बैठ के, तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि आप पे कर दो, तो आपसे वो 420 यूरो जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो वो आपकी पहली सैलरी से ले लेते हैं। तो 420 यूरो का ये खर्चा होगा जो आपको जर्मनी आने के बाद देना पड़ेगा। इसके बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं जिस पे किया, और वो है आउसबिल्डिंग्स फिरलाउस प्लान। आउसबिल्डिंग 3-3.5 साल की आपको मिलती है, तो पूरे 3 साल का क्या प्लान होगा वो आपको चाहिए होगा एम्बेसी के लिए, और वो आप हासिल कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से ये डॉक्यूमेंट हासिल करें जिसके ऊपर डिटेल्ड कंटेंट लिखा हुआ है कि 3 साल पहले साल में क्या पढ़ेंगे और क्या स्किल्स हासिल करेंगे, दूसरे साल में क्या पढ़ेंगे और क्या स्किल हासिल करेंगे, और इसी तरह तीसरे साल में। तो वो डॉक्यूमेंट भी एम्बेसी को आपका चाहिए होगा। इसके अलावा आपका मिनिमम B1 का सर्टिफिकेट एम्बेसी को चाहिए, जो कि आइदर गोइथे इंस्टीट्यूट का हो, टेल्क का हो, OSD का हो, टेस्ट डाफ का हो या ECL का हो। ये 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनका आपका सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज़्यादा ये सारे इंस्टीट्यूट हैं नहीं। गोइथे इंस्टीट्यूट ही है जो आपका टेस्ट लेता है और सर्टिफिकेट इशू करता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लाजमी साथ में अटैच करें। इंपॉर्टेंट इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो साइन कॉन्ट्रैक्ट और प्री अप्रूवल और आउसबिल्डिंग्स फिरलाउस प्लान। ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो नॉर्मली आपको चाहिए होंगे एम्प्लॉयर से। तो इन डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करें और फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।